खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। हमने 2 महीने पहले 30 दिन का चैलेंज शुरू किया। 3,500 से ज़्यादा लोगों ने हमारे साथ चैलेंज शुरू किया। हमने देखा कि करीबन 50 से 60 लोग हैं जो हर दिन अपने स्कोर्स इंस्टाग्राम पर भेज रहे हैं। कभी 5 आउट ऑफ 10, कभी 9/10 और कभी 3/10। इन लोगों के स्कोर कम ज़्यादा होते रहे, लेकिन ये लोग रुके नहीं और आखिर तक चैलेंज पूरा किया। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 5 दिनों के बाद मैसेज करना शुरू कर दिया कि भैया क्या करें, हमसे चैलेंज हो नहीं रहा। इन लोगों ने 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही चैलेंज छोड़ दिया। इस बार 6 महीने में 6 मंथली चैलेंजेस हैं, लेकिन इनको शुरू करने से पहले हमें समझना चाहिए कि वो कौन सी क्वालिटी है जो लोगों को लगातार चलाती है, जिस कारण लोग कठिन चैलेंजेस पूरे कर जाते हैं। दूसरी बात, आप और हम इस क्वालिटी को अगले 6 महीने में कैसे विकसित करेंगे। इस वीडियो में रिसर्च से एग्जीक्यूशन तक सारी बात करेंगे। जो लोग सफलतापूर्वक चैलेंजेस पूरे करते हैं वो क्या अलग करते हैं। ये लोग रूटीन बनाते हैं, प्रोग्रेस नोट करते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट लेते हैं और अकाउंटेबल रहते हैं कि प्रॉमिस किया है तो करेंगे। लेकिन 4 बड़े फैक्टर्स हैं जो अधिकतर अदृश्य ही रहते हैं। पहला फैक्टर है हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कई रिसर्च में अब यह साबित हो गया है कि जो लोग विश्वास करते हैं कि हम में इतनी काबिलियत है कि हम खुद की मदद कर सकते हैं, हम चैलेंजेस में आने वाली प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लोगों के सफल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कितने बढ़ जाते हैं? होल्डन 1991 की रिसर्च में पाया गया कि 10% प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बढ़ने से किसी चैलेंज के पूरे करने के चांसेस 33% तक बढ़ जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर जिस कारण लोग कठिन चैलेंजेस पूरा करने में सक्षम होते हैं वो है सेल्फ कंपैशन। हमसे कुछ गलती होती है तब हम खुद को कोसते हैं कि अरे यार, मैं फिर से नहीं कर पाया, मुझसे बार बार गलती क्यों होती है। इस रिएक्शन के कारण हमें वो काम दोबारा करने की इच्छा भी नहीं होती। जो लोग खुद को कोसते नहीं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन बनाने में सबको दिक्कत आती है, कुछ नया करूंगा तो गलती भी होगी, ऐसे लोग नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में नहीं फंसते और दोबारा शुरू करते हैं। सेल्फ कंपैशन कैसे विकसित करना है, डेली रूटीन में कैसे जोड़ना है, हम ये सब कुछ आगे वीडियो में देखेंगे और इन सब के नोट्स आपको वर्कबुक में भी मिल जाएंगे। तीसरा बड़ा फैक्टर है कमिटमेंट और क्यों। सफल लोगों को क्लियरली पता होता है कि ये चैलेंज मैं क्यों शुरू कर रहा हूं, ये चैलेंज मेरे जीवन में कितना मायने रखता है। ये क्यों जितना स्पष्ट और पर्सनल होता है उतना कमिटमेंट अपने आप जग जाता है। जैसे कि आपका कमिटमेंट हो सकता है कि मैं 2 महीने में 7 किलो वजन कम करना चाहता हूं, ये मेरी नई पर्सनैलिटी और पर्सनल रियलिटी की शुरुआत होगी। या मैं अगले 90 दिन कंसिस्टेंटली 5 से 7 घंटे पूरे फोकस से पढ़ना चाहता हूं, इस लेवल पर मेरा कंसंट्रेशन पहुंच गया तो मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं अगले 60 दिन में अपना माइंडसेट पॉजिटिव करना चाहता हूं, जीवन को संभावना और साहस की नज़रों से देखना चाहता हूं, मैं इमोशनली स्ट्रांग और मेंटली टफ होना चाहता हूं। जितना पर्सनल आपका क्यों होगा उतना ज़्यादा आपको कमिटमेंट महसूस होगा। इस बार हम सबका एक और कमिटमेंट है कि अगले 6 महीने में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट बनाएंगे। ये माइंडसेट कहता है नेवर गिव अप। चैलेंज को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे समझदारी से, साहस से, पॉजिटिव एटीट्यूड से निपटने का प्रयास करता रहूंगा, एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा जब तक वो प्रॉब्लम जीत के पायदान में ना बदल जाए। इस बार हम माइंडसेट के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि माइंडसेट इज इक्वल टू रिजल्ट्स। आपका माइंडसेट जीवन भर आपके हर रिजल्ट को प्रभावित करता है। टोनी रॉबिन्स इसे 2 डिग्री रूल कहते हैं। 180 डिग्री में 2 डिग्री बहुत कम होता है, लेकिन माइंडसेट में केवल 2 डिग्री बदलाव से पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। 6 महीने का चैलेंज पूरा करने के बाद मेरा माइंडसेट इस तरह का होगा कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन, गोल सेटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक्सपर्ट हो जाऊंगा। सेल्फ डिसिप्लिन और खुद को पुश करना मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएंगे। इस कमिटमेंट के लिए अपने मन को कैसे प्रोग्राम करना है, कमिट कार्ड कैसे लिखना है, ये हम वीडियो में देखेंगे और आपको वर्कबुक में नोट्स मिल जाएंगे। अगला पॉइंट है
पावर ऑफ स्मॉल विंस। जो लोग कठिन चैलेंजेस कंप्लीट करते हैं उनमें एक और क्वालिटी होती है, वे छोटी छोटी जीत पर ज़्यादा फोकस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वे खुद को बेहतर करने के लिए छोटी जीत को ईंधन और इंस्पिरेशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हम ये चारों फैक्टर्स डेली चैलेंज में जोड़ने वाले हैं। पहले डेली टास्क की बात करते हैं, फिर मंथली चैलेंज की बात करेंगे कि महीने दर महीने चैलेंजेस को कैसे बेहतर करना है। डेली स्ट्रक्चर, हम हर दिन 10 टास्क करेंगे जिनका टोटल स्कोर 10 होगा, जो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते तो आप हमें वीकली स्कोर मेल भी कर सकते हैं। हम आपको सारे टास्क दे रहे हैं, 3 कंपलसरी टास्क छोड़कर आप बाकी टास्क को अपने गोल के हिसाब से जरूर मॉडिफाई कीजिए। पहला कंपलसरी टास्क है, यानी हम सबको करना है सेल्फ मोटिवेशन रूटीन। सुबह उठो और इस समय के जरूरी काम निपटाओ, फिर शांति से 5 मिनट बैठो, डीप ब्रीदिंग करो, फिर चैलेंज की डेली शीट देखो, अपना कमिटमेंट पढ़ो या याद करो कि मैंने ये चैलेंज क्यों शुरू किया था, मेरे भविष्य के लिए ये कितना मायने रखता है, 6 महीने 1 साल बाद मेरा जीवन कैसे बदलने वाला है। इसके बाद दिन के सारे टास्क को देखो जो आज आप करने वाले हो। अब नए भविष्य को अभी सच होता हुआ विजुलाइज करो। 5 से 10 मिनट इस स्थिति में रहो। अब अफर्मेशंस दोहराओ कि मैं हर दिन ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मैं हर दिन लक्ष्य के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं बहुत आनंदित और आभारी हूं कि मेरे सपनों का जीवन शुरू हो चुका है। इसके बाद सेल्फ कंपैशन के लिए सीने पर हाथ रखकर दोहराओ कि हम सब गलती करते हैं, हम सब पूरी जान लगाने में आलस करते हैं, ये इंसानियत का हिस्सा है। मैं अपने प्रति दया रखता हूं, मैं खुद को स्वीकारता हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं सेफ हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, इसलिए मैं खुद को सरलता से माफ कर सकता हूं। प्रो टिप, वर्कबुक का प्रिंट आउट बिस्तर के पास रखो। आपको कमिटमेंट से कनेक्ट करने में और अफर्मेशन याद करने में आसानी होगी। आज आपको क्या करना है ये भी आप इम्प्लीमेंटेशन शीट में आसानी से देख पाओगे। सेल्फ मोटिवेशन रूटीन के बाद सीधे दूसरा टास्क करो, 3 घंटे इंपॉर्टेंट वर्क विद इंटेंस फोकस। इम्प्लीमेंटेशन शीट पर लिखो कि मैं सबसे कठिन और सबसे ज़रूरी काम सुबह 5:30 से इस कमरे की चेयर टेबल पर बैठकर करूंगा। पोमोडोरो की मदद से 2.5 से 3 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ूंगा। तीसरा टास्क, 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज। इम्प्लीमेंटेशन शीट में लिखो कि मैं इस जगह पर इस तरह से, यानी 20 सूर्य नमस्कार, 20 स्क्वाट्स और 10 मिनट प्राणायाम करूंगा। इम्प्लीमेंटेशन शीट जरूर भरिए। ऐसा करने से आपके टास्क हर दिन करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। चौथा टास्क है 2 आवर फोकस रन। लंच से पहले 2 घंटे इंटेंस फोकस के साथ काम करना है। पोमोडोरो टाइमर का उपयोग करो, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने के लिए कमिट करो। 5वां टास्क 30 मिनट्स पावर नैप। लंच के बाद 30 मिनट हमारी एनर्जी डिप मारती है, इसका फायदा उठाओ। 20 से 40 मिनट पावर नैप लो। ऐसा करने से फ्रेश होकर हम फिर फोकस करेंगे। 1.5 घंटे इंटेंस वर्क। अब दोबारा इंटेंस काम करो। अगर आप प्रोफेशनल हो तो इस समय क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हो। इवनिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन या स्ट्रेचिंग। इन एक्टिविटीज से दिन भर की थकान और स्ट्रेस काफी कम होती है। प्राणायाम करने से दिमाग तरोताजा होता है। 8वां टास्क या चैलेंज है कि सोशल मीडिया को रीडिंग से रिप्लेस करो। सबसे पहले नो स्क्रॉल ऐप डाउनलोड करो, इससे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर शॉर्ट्स नहीं चलते। दिन के 20 से 40 मिनट कोई इंस्पायरिंग बायोग्राफी पढ़ो, इससे आपका सोशल मीडिया का टाइम तो कम होगा ही, साथ में एक और फायदा होगा, आपको रियलाइज होगा कि हम अकेले स्ट्रगल नहीं करते, हमारे साथ कई लोग हैं, लेकिन महान लोग वो हैं जो अपनी स्ट्रगल का सामना करते हैं। आपको अपने डेली रूटीन में इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। 9वां टास्क, नाइट रिचुअल प्लस जर्नल। ये कंपलसरी टास्क है। शांति से बैठिए, अपने दिन में जो अच्छा हुआ उसे रिव्यू कीजिए, इसके लिए धन्यवाद लिखिए, इससे आपकी एनर्जी बदलती है। इस समय सवाल पूछिए, मैं कल और क्या बेहतर कर सकता हूँ, जो आज बेहतर किया था उसे और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इसके साथ साथ
आप नोट करो कल आपको कौन से काम करना है। प्रो टिप, हमेशा बेड के पास वर्कबुक का प्रिंट आउट रखो, डायरी बैन रखो, जिससे आपको ये स्टेप पूरे करने में आसानी हो। 5 मिनट फिर लॉन्ग टर्म गोल को विजुलाइज करो, शांति से बैठो। इसके बाद अपने सीने पर हाथ रखो और 10 बार मन में धीरे धीरे दोहराओ, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 टास्क आपके मन को प्रोग्राम करने के लिए हैं, इसलिए ये कंपलसरी है। जिस दिन आपको मन ना करे तो याद करो कि बहुत लोग इस समय आपके साथ टास्क कर रहे हैं। 1-2 महीने के अंदर ही आपके लिए चैलेंज पूरा करना, खुद को पुश करना, प्रॉब्लम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्वाभाविक होता जाएगा। आखिरी कंपलसरी काम है फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल। आप रात को एक समय सो और सुबह एक समय उठो, इससे एनर्जी मेंटेन रहती है। लोग कहते हैं आज मन नहीं लग रहा, आज काम हो नहीं रहा। इसका कारण है कि उनकी एनर्जी लो रहती है, वो थकान महसूस कर रहे हैं। इसलिए हर दिन बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए हमें हाई एनर्जी मेंटेन करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप हर ऐसे काम से बचो जो आपको बेमतलब की थकान महसूस कराए। दोस्तों याद रखिए कि ये चैलेंज और इसके टास्क पूरी तरह आपके हाथ में है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। कोई टास्क आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन है तो उसे 2 पार्ट्स में तोड़ो, और कोई टास्क आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप उसे हटा भी सकते हो। 30 दिन बाद क्या करना है? 30 दिन का चैलेंज पूरा होने के बाद खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो, उस दिन बढ़िया नाश्ता करो, फिर शांति से 30 मिनट निकाल कर बैठो, अपनी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो। सबसे पहले देखो कि वो कौन सी आदतें हैं जो मैं आसानी से कर रहा हूँ, जो मुझे फ़ायदा दे रही हैं और जिनको करके मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे हर दिन योग करना या प्राणायाम करना, ये आदतें मेरे लिए गोल्ड डस्ट है, बेहतरीन तोहफा है। ये मुझे फ़ायदा भी पहुँचाती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, इसलिए मैं इन्हें लंबे समय तक करता रहूँगा और इन्हें थोड़ा सा पुश भी करता रहूँगा और इन्हें थोड़ा सा मॉडिफाई करके कठिन भी बनाता रहूँगा। दूसरी बात, अब देखो वो कौन से टास्क हैं जो मेरे करियर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन मैं उन्हें कर नहीं पा रहा। अब उन टास्क को सरल बनाओ, 2 से 3 टास्क में तोड़ो। भले ही 10, 12, 13 टास्क हो जाए तो भी आप उन्हें 2 से 3 टास्क में तोड़ो। आपका स्कोर जब 10 से ऊपर निकल जाएगा तो हमको अपने आप समझ आ जाएगा। दूसरी बात, कठिन टास्क्स को शुरू करना आसान बनाओ, टाइमिंग बदलकर एक्सपेरिमेंट करो और फिर से नए चैलेंज में ट्राई करो। दोस्तों आप चैलेंज शुरू करने के लिए वर्कबुक ज़रूर डाउनलोड करो। इसमें कमिटमेंट लिखो, हर दिन अपनी प्रोग्रेस नोट करो और अपने टास्क रिव्यू करो। ज़रूरत पड़े तो इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का एक प्रिंट आउट अपनी टेबल या ऑफिस में रखो, जिससे आपको हमेशा पता रहे कि मुझे अगला टास्क कौन सा पूरा करना है। दोस्तों स्वामी विवेकानंद कहते हैं, फाइंड योर फायर, अपने सोर्स को पहचानो, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करो। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही तुम्हारी हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे विकसित करते हैं, इस पर स्वामी जी का अगला वीडियो देखिए। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।